कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट में आपको रीडिंग को देखना है, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स वर्थ वेटिंग फॉर, फाइनेंसेस एंड करियर, past life relationship, deception, calling in your soulmate, getting to know each other, bottom में है ट्रस्ट। तो करंट एनर्जीज में आपके रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है। मतलब कि ना आपको आपके पर्सन की बातों पे भरोसा है और ना ही आपके पर्सन को आपकी बातों पे भरोसा है। और बहुत टाइम से ये चल ही रहा है। ये बोलते कुछ है, आप समझते कुछ हो। आप इनको कुछ समझाना चाहते हो, आपके पर्सन उसका गलत ही मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिश्ते में करंट में चल रही है। आपके पर्सन आपके रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम से कि ये सिचुएशन बेटर होगी। ये पर्सन आपको कुछ समझा पाएंगे कि इनका प्यार आपके लिए अगर सच्चा नहीं होता तो ये आपके लाइफ में कभी एंटर करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। रिसेंट पास्ट में मतलब कम से कम 1.5-2 महीनों से आपके पर्सन आपको बार बार जैसे कि कुछ मनाने की कोशिश करा रहे हैं, आपको इस रिश्ते में वापस आने के लिए पुकार रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन को कुछ समझना ही नहीं चाहते, ऐसे इनको लगता है, ठीक है। जैसे कि इस पर्सन ने जो डिले करा है ना, इस डिले से आपको शिकायत है। तो आपके पर्सन आपको करंट में लिटरली कह रहे हैं कि ये आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग है। ये बहुत टाइम से कंफ्यूज थे कि सिचुएशन तो बेटर हो ही नहीं रही थी आपके पर्सन की, ठीक है। ये दो लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। अभी या तो ये इनकी फैमिली है आप हो, या तो इनका करियर है आप हो, या तो फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी और आप हो। और ये बहुत टाइम से बैलेंस करने की कोशिश ही कर रहे थे, क्योंकि इनको किसी के भी साथ कुछ गलत नहीं होने देना था। आपके साथ भी नहीं और इस थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं। अभी थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकते हैं, आपको अच्छे से पता है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है। तो आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ जो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इनको डिले हो रहा था। लेकिन आप इस पर्सन को समझना ही नहीं चाहते और आपने कहीं ना कहीं मान ही लिया है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश है। मतलब कि अपने मतलब से रंग बदलते हैं, या आते भी है तो अपने फायदे के लिए आते हैं, ठीक है। कुछ तो आपके पर्सन का फायदा थर्ड पार्टी से हो रहा होगा, या तो आपके पर्सन आपसे भी कुछ फाइनेंशियली हेल्प लेते होंगे। तो आपको लगता है कि अब इनको जब आपकी जरूरत होती है तो ही आपकी लाइफ में एंटर करते हैं। तो ऐसे रिश्ते का क्या फायदा, ठीक है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन के घर वाले फाइनेंशियल इश्यूज आर द फैक्टर्स इन योर लव लाइफ राइट नाउ। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके आपके पर्सन के घर वाले फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं और आप इतने ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि करंट में इनके परिवार वाले आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए रेडी होते ही नहीं है और आपके पर्सन इनको मनाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बातें आपको बताते भी है, लेकिन आपको इनकी बातों पे भरोसा नहीं है। इनको आपसे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फील होता है, आपसे सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। इनको आप समझ नहीं पाते, इस बात का आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट है करंट में। 100% इस वक्त भी इनको कोई है जो इनको लाइक करता है, इनको कोई प्रपोज कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन किसी और का ऑफर स्वीकार करने के लिए तक रेडी नहीं है। इनको नहीं चाहिए कोई और रिश्ता। आप इनके प्यार को क्यों नहीं समझती है इनको नहीं पता। और ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा होने की वजह से, मतलब कि आपके पर्सन ने शायद पहले कभी आपका ट्रस्ट तोड़ा होगा, तो उसी बात को आप अपने दिमाग में रख कर इनको जज कर कर इनको करंट में भी वही बातें बोलते रहते हो, ठीक है। ये दिल से चाह रहे हैं कि आप इनकी बातों पे यकीन करो ताकि ये इस सिचुएशन को बेटर कर पाए। ये नाराज है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा गलत समझ चुके हो। ये थर्ड पार्टी तो कैसे हटानी है, कैसे खत्म होगी, या तो फिर थर्ड पार्टी को डिस्टेंस कैसे देना है, या आपके पर्सन अपने आप ही करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट वर्क कर रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है। लेकिन आपको जो लगता है ना कि ये पर्सन हमेशा झूठ बोलता है, झूठे बहाने आपको देता है, इतनी कुछ प्रॉब्लम बड़ी नहीं जितने कि ये पर्सन आपको शो करते हैं। मतलब नहीं चाहिए झूठा दिखावा मुझे।
जो आपके साइड से एनर्जीज हैं ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है कि अगर आप इनको इस तरह से ट्रीट करोगे तो पता नहीं, मतलब हो सकता है कि आप भी चोरी छुपे किसी और से रिश्ते में जा चुके हो और इसीलिए करंट में आपको ये पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं लगते, क्योंकि आपको तो ये पर्सन अगर जस्ट आपसे नॉर्मली भी बात करे फिर भी आप बहुत ज्यादा खुश होते थे। अब तो आपके लिए एफर्ट्स लगाते हैं फिर भी आपको खुशी नहीं होती, आप इनसे बहस करते रहते हो और आप इस पर्सन को हमेशा थर्ड पार्टी की तरफ पुश करते रहते हो, बोलते यही हो कि थर्ड पार्टी से ये प्यार करते आपसे नहीं करते। तो ये कंफ्यूज है आपको लेकर कि आपको क्या चाहिए, आप क्यों इस पर्सन की सही बातों को भी गलत बोलते रहते हो, आखिर आप मतलब इस रिश्ते में रहना चाहते हो भी कि नहीं, अभी ये इनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अभी इन्होंने धोखा दिया, उसके बाद आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुआ, ये डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे, इस एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, और जो फाइनली रेडी है तो आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो करंट में। ये किसी भी नए ऑफर को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है, इनको आप ही के साथ रिलेशनशिप बनाना है, इनको आप ही के साथ रियूनियन फिर से करना है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, एफर्मेशंस बोल रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं, और आप दोनों को एक दूसरे के साथ देख रहे हैं। भले आप इनको कितना भी गलत समझो, लेकिन इनको इस बात के ऊपर यकीन है कि अगर ये आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एफर्म करेंगे, अगर ये आपके साथ पॉजिटिव फ्यूचर मैनिफेस्ट करेंगे तो भगवान इनकी जरूर सुनेंगे, आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स है वो जरूर हटेंगे। ये बहुत प्रे करते हैं भगवान से, इनको इन्होंने मतलब कम से कम बोल सकते हैं कि पिछले 4 हफ्ते से ज्यादा 4 महीने हो चुके हैं आपके पर्सन रात को ठीक से सो भी नहीं पाते, इनको इनका बिस्तर चुभता है। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें अपने घर में भी सुननी पड़ती है, और शायद अगर ये आपसे थोड़ा बहुत बात करते हैं तो आपसे भी सुननी पड़ती है। तो ये लिटरली भगवान को कह रहे हैं कि इनकी जान बचा ले, इनको इनका प्यार लौटा दे, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करा दे, और इनका मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। ठीक है, तो ये दिल से आपके लिए बहुत ज्यादा मन्नत मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं भगवान से, और लिटरली मतलब कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस टाइम टू गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को ये जानने का टाइम है, कम्युनिकेट करने का टाइम है, जो भी एक दूसरे को लेकर गिले शिकवे है एक दूसरे से कन्फेस करने का टाइम है, और जो भी आपके दिल में भी कुछ नेगेटिव बातें इनके सामने बोलोगे नहीं तो कभी इनको भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर आप इस पर्सन के साथ ऐसे बिहेवियर कर क्यों रहे हो। तो ये दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको बोलो, जो भी आपके पास है, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, आप इनको बोलो, आप कुछ भी बातें छुपा कर मत रखो। ठीक है, नहीं तो फिर आप बस अपने आप में सोचते रहोगे कि यही था, शायद वो नहीं भी हो सकता, जो आपको फील हो रहा है, जो आपको किसी ने बताया है, पता चला है आपको, वो झूठ भी हो सकता है। तो जब तक कि आप अपने पर्सन से पूछोगे नहीं, अपने दिल की बातें बोलोगे नहीं, आपको कभी भी ये समझ में नहीं आएगा। तो लिटरली ये पर्सन रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप इनको अपनी सारी एनर्जीज बताइए, जो भी आपको शिकायत है इस पर्सन को, इस पर्सन के लिए फील कराती हैं। ठीक है, या आपको जानना चाहते हैं, या आपको फिर से अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, ये पर्सन कभी भी किसी और के नहीं हो सकते, ये सिर्फ आपके है। यहाँ पे है कि आप प्लीज इनकी बातों पे भरोसा करिए। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू, हैव अ फेथ। आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे बहुत जल्दी। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी आपसे बात कर रहे हैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपसे सच कह रहे हैं। ठीक है, अब आपका दिल इनकी बातों पे भरोसा नहीं करता, लेकिन आपको इस वक्त इनकी बातों पे भरोसा करना चाहिए। अगर आप इनके बातों पे ट्रस्ट कर पाते हो ना, इनकी हिम्मत भी बढ़ेगी, और आप दोनों की विश कंप्लीट होगी, क्योंकि आप भी बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो सेम एनर्जी जो आपके पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप दोनों के एनर्जीज में प्यार है, अट्रैक्शन है, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील भी करते हो, तो फिर ये मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करके आप अपना रिश्ता खुद ही खराब कर रहे हो। ठीक है, तो अब आपके पर्सन तो आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आपके प्यार के ऊपर भी इनको भरोसा है। ठीक है, ये पर्सन प्लेफुलनेस के एनर्जीज में आना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, इच्छा बहुत है, लेकिन आप इनको करंट में अपने बिहेवियर से कंप्लीट कंफ्यूज कर रहे हो कि क्या ये आपके लिए एफर्ट्स लगाएगी भी कि नहीं, क्या ये आपसे बात करेगी भी कि नहीं। ये इस तरह से बहुत ज्यादा मतलब इनकी हिम्मत नहीं होती है आपके नेगेटिव बिहेवियर की वजह से। ठीक है, तो अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तो आपको इनकी बातों पे भरोसा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गडकरी यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है मेरी यूनिवर्स के लिए। यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि भी है। गडकरी यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है। अगर आपके पर्सन की इंटेंशंस की बात करूँ, फिर से स्ट्रेंथ आया है, इनको डिवाइन के जरिए बहुत ज्यादा आपकी तरफ पुश किया जाता है, इनको बार बार एंजल्स के जरिए साइंस दिखाए जाते हैं, इनको आपकी तरफ आने के लिए, जैसे कि इनको ड्रीम्स में दिखाया जाता है कि इनको आपके पास आना चाहिए, और इनको मोटिवेट किया जाता है, इनकी हिम्मत बढ़ाई जाती है कि आप इनका अभी भी इंतजार कर रहे हो। लेकिन जब ये सपने से बाहर निकलते हैं तो इनको समझ में आ जाता है कि आप दोनों तो करंट में कंप्लीट डिस्टर्ब हो एक दूसरे से। तो ये पर्सन आपको अपने प्यार का कब देना चाहते हैं, सच्चे दिल से सॉरी कहकर इस रिश्ते में लौटना चाहते हैं।
इनको नहीं पता कि आप इनको अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे, क्योंकि आपको इस पर्सन को लेकर बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अभी भी है, ठीक है। तो ये हिम्मत करके आपके पास आना तो जरूर चाहते हैं, और स्टॉकिंग एनर्जीज भी आपके पर्सन के साइड से बहुत ज्यादा है, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से क्या बात करना चाहेंगे। आपको कह रहे हैं करंट में पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनके ऑफर को आप स्वीकार करिए, ठीक है। पेज ऑफ फ्रेंड्स, ये आपको ट्रैवलिंग का ऑफर करेंगे, आपको कहीं पे घूमने के लिए लेके जाना चाहते हैं और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये बहुत जल्दी आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं और ये आपके प्यार को, आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं। और 100% 10 ऑफ कप्स मैरिज को शो करता है। लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। हर एक कार्ड पॉजिटिव है, मतलब कि आ ही रहे हैं आपके साथ जस्टिस करने के लिए। और अगर आपको ये जस्टिस चाहिए तो आपको इस पर्सन की बातों पे ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप डाउट क्रिएट करोगे तो फिर सिचुएशन को आप और ज्यादा नेगेटिव करोगे और कुछ टाइम तक। तो ये करंट एनर्जीज में है कि आपके पर्सन तो जस्टिस के लिए लौट रहे हैं। हम एंजल्स से पूछ लेते हैं कि आपको रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। अनरिक्विटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। करंट एनर्जीज में आप मतलब कि कम से कम बहुत टाइम हो चुका है, 2 4 5 महीने हो चुके हैं, आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं हो, या तो फिर आप लोगों में ऐसे वैसे कुछ आपने रोमांटिक टाइम स्पेंड नहीं करा है। तो पहले जैसा केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन खत्म हो चुका है। तो ये भी एक रीजन है कि आप दोनों को, जैसे कि इनको आपके पास आना भी है लेकिन आपको उनके लिए वो अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा करंट में, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से टाइम स्पेंड करोगे। अगर आप बात करते हो एक दूसरे को फिर से एक और बार देखते हो, फेस टू फेस देखते हो, वो प्यार वाली फीलिंग्स, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको फिर से फील होने लगेगा। तो आप इस पर्सन की बातों पे भरोसा भी कर पाओगे, ठीक है। तो आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। और बॉटम में प्लेफुलनेस है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आपको कहा जा रहा है कि आपकी स्पिरिट को, आपके आत्मा को अलाउ करिए कि ये पर्सन आपसे अच्छे से बात करेंगे, आप भी इनसे अच्छे से बातें करो। आप मतलब रोमांटिक टाइम स्पेंड करो, कोई शिकायतें मत करो, प्लेफुलनेस की एनर्जीज में रहो, मतलब कि एकदम ज्यादा नॉर्मल रहना है, शिकायतें नहीं करनी है, ठीक है। ये करंट में आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि जस्टिस चाहिए तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करंट एनर्जीज में गाइडेंस है, गाइडेंस को फॉलो करिए, रियूनियन 100% है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लीजिए, और रीडिंग आपके साथ कितनी % रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। और आप चाहो तो अपने विश, जो कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव फील होता है कि शायद ये कभी नहीं हो सकता, आप उसे अपोजिट करके एक एफर्मेशन बनाकर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वो भी आपके लिए 100% सच होगा, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।